पेश करने के लिए तशरीफ ला रही हैं इन कायमा तो नाम की चंद शायर हैं आपके सामने इस्लामिया
मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्रोफेसर शेर मोहम्मद खान की रिटायरमेंट केक काटा जा रहा है। जनाब प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम इस मौका पर मौजूद हैं। डॉक्टर जवेद इकबाल सिद्दीकी, प्रोफेसर डॉक्टर सईद अकरम, प्रोफेसर डॉक्टर अली कमाल, प्रोफेसर मलक खालिद जावेद, प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन, प्रोफेसर हाजी खालिद महमूद तशरीफ़ फरमा है। प्रोफेसर डॉक्टर शहबाद अहमद डार साहब भी मौजूद हैं। भाई रखो सारे खान साहब। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला शेख खान साहब को हमेशा सेहत तंदुरुस्ती का पाए और खुश रहे और इस तरह की कई केक हम करते रहे। अब मैं मोहतरम जनाब डॉक्टर सईद अकरम का मुख्तस हूँ कि वो शेर खान साहब के लिए कुछ हमारे यहाँ शेरों की शेर खान साहब के लिए कुछ अल्फाज हैं। डॉक्टर सईद अकरम साहब शेर वाल रिटायर कर जा रहे हैं। अब बार बार तो शेर अवान क्या कहेंगे। आज मुझे शेर खान साहब की वजाहत में कुछ कहने का मौका मिला है। तो मेरे कुलीग रहे हैं और एक दूसरे के साथ यहाँ पे कॉलेज से मेरा इनके साथ इंटरेक्शन जो है वो इससे पहले का भी है, क्योंकि अगर मैं बहुत पुरानी बात करूँ तो इनके वालिद साहब जो थे मैं उनका पेशेंट भी रहा हूँ। तो आप शायद कुछ लोगों के लिए नई बात होगी कि शेर खान साहब के वालिद साहब जो थे डॉक्टर थे, उन्होंने शेखपुरा रोड में उनका क्लिनिक था। तो मैं उसका आई विटनेस हूँ कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे रश होता था, इतने ज़्यादा पेशेंट होते थे कि वो 5 महले का एक घर था जहाँ उनका क्लिनिक था और लोग सुबह सुबह जाके अपनी वो बोतल पे वो देते थे मिक्सचर, तो अपनी बोतल जो थी वो लाइन में लगा देते थे। अच्छा, वो लाइन जो थी वो उस कमरे से निकल के और उस सेहन से निकल के फिर एक बाहर सड़क तक लगी हुई, मतलब आई विटनेस। और लोग सुबह दफ्तर जाते थे और वापसी पे फिर उनकी बारी आ जाती थी और उनकी बारी आ जाती थी। और अल्लाह ताला ने सभा रखी नहीं कि अल्लाह ताला अपने नबी के रहमत करे। तो ये उनके लिए एक डेडिकेशन थी कि वालिद साहब के लिए। और शेर खान साहब ने बहुत साफ सुथरी अपनी जो है सर्विस का काम किया है। उससे पहले भी उन्होंने सर्विस की थी, एक्सपीरियंस थे। इस डिपार्टमेंट में आने से पहले वो पॉपुलेशन प्लानिंग एक डिपार्टमेंट हुआ करता था फैमिली प्लानिंग के नाम से। तो वहाँ बहुत अच्छी जॉब थी, इनकी बहुत अच्छी सैलरी थी। लेकिन जब यहाँ सिलेक्शन हुई तो उसको छोड़ के, तो अगर मैं कहूँ कि एक लेक्चरर की जो सैलरी थी उससे 4 गुना ज़्यादा ये सैलरी वहाँ लेते थे। तो ये इनकी डेडिकेशन थी कि उतनी सैलरी छोड़ के इन्होंने इस लेक्चरशिप को अडैप्ट किया और फिर अडैप्ट किया और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने काम में इतना मगन हुए कि अभी भी उनकी एक थ्योरी चल रही है। लोग जो है वो अपनी इंक्रीमेंट के पीछे भागते हैं। तो सर को आज से कोई 15 साल पहले 4 इंक्रीमेंट मिली और इन्हें पता नहीं था कि मेरी इंक्रीमेंट हो गई है। अब रिटायरमेंट के बाद जब वो बारी आई
मामला से बैठने की, तो पता चला कि अभी इन्होंने वो इंक्रीमेंट जिनको मिल गई थी लेकिन इन्होंने ली नहीं की, अब वो दोबारा सारा रिवाइज होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने आसूदगी भी दी हुई है, अल्लाह ताला ने नेमत दी है, और इस हवाले से इन्होंने बहुत अच्छा अपना कैरियर दिया, साफ सुथरा कैरियर है। अल्लाह ताला इनको आइंदा सेहत अता फरमाए, अपनी मासूम बेटी के सर पे इनका हाथ रहे। हमारी परछाई जो है वो भी जॉब में है, वो भी बहुत अच्छी है। तो माशाल्लाह ये कहा जाए कि ये एक हैप्पी फैमिली है तो मुबालगा नहीं होगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस छोटी सी फैमिली को अपनी बहुत सारी खुशियों से नवाजे। थैंक यू। और इन्होंने वाकई ये बात सच सब की खान की बात एक होती है, क्योंकि आज से 20 साल पहले भी पैसे थे जैसे आप हैं, तो अल्लाह ताला इसे ऐसा ही रखे और इसी तरह नजर आते हैं। उस वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 20-25 साल पहले थे हमारे साल इनके क्लास में लोग हैं। तो और शेर खान साहब अपने दौर में यूनिवर्सिटी की जानवर करते थे, बल्कि मैं कुछ देर के लिए महाराज साहब को बुलाऊंगा ताकि वो थोड़ा सा शेरी भाई का जिक्र भी कर दें तो बेहतर होगा। तो ये यूनिवर्सिटी के मशहूर शेरी भाई थे, और आपको पता है कि यूनिवर्सिटी क्या अहमियत होती है। और क्यों यूनिवर्सिटी में भी जहाँ यूनिवर्सिटी में भी ये हाथ में अजीज शख्स होते थे। हर एक्टिविटीज में कॉलेज के यूनिवर्सिटी के जो फंक्शन और यूनिवर्सिटी के जो टूर है उसको बढ़ चढ़ के ये अरेंज करते थे। तो अल्लाह ताला ये इनके साथ वो बहुत सारी पुरानी दोस्ती है, और दोस्ती में जैसे पिछले फंक्शन के अंदर बात हुई थी उसमें शेखो फराज आते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी शेख खान साहब से दोस्ती हुई है उसमें उस तरह के शेखो फराज नहीं आए जो डॉक्टर सदीक के और डॉक्टर सईद अकरम की। तो अब डॉक्टर जवेद पासनी साहब जो हमारे पिछले फंक्शन के दौरान थे, आज वो जब तो बुलाइए यार, शेर अमान साहब बुलाओ जरा। शेर अमान साहब जब मुझे मिल के गए वो बस तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब को शेर अवान साहब से कुछ ज़्यादा प्यार आती है। बहरहाल शेर खान साहब हमारे बहुत करीबा दोस्त हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। नशे वो फराज आते रहते हैं, वो होता रहता है, उसमें जो अंदर के दुश्मन होते हैं कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत अंदर से हमेशा एक रही है। मेरे लोग मिर्जे और डॉक्टर सईद साहब को देखें तो यही कि ये पता नहीं कितने आपस में इख्तलाफात हैं, लगता है वो असूलों पे होते हैं, ऐसे नहीं कि दूसरी चीज़ों पे होते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें एक ही है हमेशा, ऐसी कोई बात नहीं। तो जो समझ जाते हैं वो फिर कुछ नहीं कहते। मैं शेर खान साहब, मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज तानिया आलम में गया उस वक्त भी वहाँ पर ये एज ए कंट्रोलर काम कर रहे थे। उसके बाद मैं और एक जोलॉजी में था शेर खान साहब थे, तो मैंने इन्हें कहा कि जी अगर ट्रांसफ़र आप मुझसे पहले आपकी होगी ना तो सिंगल टीचर होने के बावजूद मैं आपको डील कर दूँगा। पूछे बैठे हैं इनकी पहले ट्रांसफ़र हुई थी, पता नहीं शोएब साहब अपना थे किसी को तो उन्होंने डील नहीं करते थे, वो और लोगों को भी नहीं करते या करते थे सिंगल टीचर की वजह से। तो मुझे पता था कि दूर का सफ़र कितना होता है, मैंने बड़े बड़े दूर के सफ़र करता ये हुए। तो अल्लाह ने क्या अपना ऐसा हुआ, वैसे मैं दुआ भी इनके लिए करता रहा अंदर से, चाहता तो मैं भी जब ऐसा हुआ था, लेकिन सर की ट्रांसफ़र होगी, फिर मैंने उनको डील कर दिया। इसी तरह एक और उर्दू के प्रोफेसर थे अब्दुल मीर, वो डॉक्टर हो गए PhD उर्दू के TC में है, वो भी सिंगल टीचर थे, उन्हें मैं डील कर दिया। अल्लाह ने उनकी जगह फ़ौरन बंदे भेज दिए, आगे सारे काम मार दिए। उस वक्त थी कंट्रोलर, तो ये जब आगे समनाबाद वाले तो फिर मैं भी आगे पीछे पीछे इनकी चांद सालों बाद, तो यहाँ पे आके इन्होंने मुझे एज ए कंट्रोलर की सिफारिश की। उस वक्त जो भी
इनकी मेहरबानी थी, भारत में तैयार नहीं था, इनके सराह पे मैं कर रहा था, इनका एहसान है मुझ पर। और उसके बाद हम इकट्ठे काम करते रहे। ये डिप्टी कंट्रोलर के तौर पर इन्होंने बहुत काम किया। शेर खान साहब क्योंकि मैनुअल काम करने के बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बड़ा वर्क करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप गौर करें इनकी टांग पे, तो इनकी टांग में एक सरिया है, कभी पता नहीं लगा होगा, ना पता चलने देते हैं आप। शेर खान साहब की टांग है, तो जिस तरह मलक साहब के दिल में है, तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो बहरहाल शेर खान साहब को टांग का फ्रैक्चर बड़ा शदीद हुआ था, तो उसमें उनका सरिया बड़े अरसे से पड़ा हुआ है। जब शदीद सर्दी आती है तो ठीक होगी। लेकिन ये है कि जिस तरह डॉक्टर सही साहब ने कहा, इनके वाले साहब का मैं भी पेशेंट रहा हूँ, बड़े मायादार को थे, इसमें कोई शक नहीं। तो जो भी था वो अपनी बारी पे, उन्होंने डिसिप्लिन डाला, बारी पे आया। तो भारत अल्लाह ताला उनको पूरी रहमत करे जी, करे। शेर खान साहब यहाँ मेरे साथ बड़ा काम किया। उसके बाद बायो के अंदर जिन्होंने काम, जोलॉजी भी हमारी क्लास में हमेशा पढ़ाई। इस दफ़ा इस सेमेस्टर में इन्होंने माजर कर ली कि मैं क्लास नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए हमें एक आधा विजिट से ज़्यादा रखना पड़ा, सिर्फ शेर खान साहब। बाकी इंशाल्लाह हम हमारे ताल्लुकात एक फैमिली टर्म जैसे हैं और रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हमारा ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट हो या बॉटनी डिपार्टमेंट हो, हम दोनों डिपार्टमेंट एक ही, या बायोलॉजी डिपार्टमेंट हो जिसका HOD बायोलॉजी रिटायर हो गए, प्रिंसिपल साहब ने इनको HOD बायोलॉजी के तौर पर नॉमिनेशन की, नोटिफिकेशन की, तो मैं वो भी मुबारकबाद पेश करता हूँ शेर खान साहब को। और इसके साथ साथ शेर खान साहब के जितने भी काम हैं, अल्लाह ताला उन तमाम कामों का सिला इनको बख्शे। और इसके अलावा जो भी कह सकता हूँ इनकी बेहतरी के लिए या इनकी जो दुआ करूँ मैं, अल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगी जो है शुक्र गुजारे। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर खान साहब आज बैसियत HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बायोलॉजी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कि इनका MPhil ज़ूलॉजी था, ज़्यादातर ये ज़ूलॉजी में ही गए थे। हमारे जितने भी फंक्शन से टूर थे उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अपनी जानशानी से मैं उनको बखूबी सरंजाम दिया। करीब तो बायोलॉजी के प्रोफेसर होने की तरह से ये बायोलॉजी की तरह सिंपल नहीं है। जैसे आप लोग बायोलॉजी के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, बाहर देखने को बायोलॉजी बड़ी सिंपल लगती है, हम कहते हैं बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन जो लाइफ की थ्योरी है के साथ है कितने सिंपल है। थोड़ा ज़्यादा बात करिए मैं मलक खाला साहब से, जब हम को मलक खाला साहब इनके लंगोटी हैं, तो जब लंगोटी होते हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर हैं। ठीक है। शेर खान देखो ये सारे लोग सादा कह के शर्मीला लोग है, सादा सुदा कोई नहीं सादा कोई नहीं है। 2700 पास आ गए, हम थोड़ा बहुत हिले हुए थे। शेर खान पास कभी भी हिस्ट्री में आमतौर पर ये वो दौर है जब कपल्स बनने का बड़ा चांसेस ज़्यादा होते थे और दो भी उनका लिया जाता था। शेर खान की कोई भी कहानी 1994 तक का साथ रहा हो के बगैर वो काम मुकम्मल नहीं करते थे। ये सक्सेस डिनर और ये जो सदीकी साहब ने बताया बहुत ही कमिटेड वर्कर है, इसमें कोई शक नहीं। एक तो पाकबाज है, इंतहाई ज़्यादा मेहनती और कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली मेहनत करना ये शेर खान का खासा है। हाँ बाकी बिठाना सरसा आ जाता है। सदीकी साहब पे आया, मुझे ये यकीन था कि सदीकी और बड़ा बंदा सदीकी साहब का, सदीकी साहब बड़े थे।
सुना भी, सब कुछ किया, लेकिन वो अंदर बिठाने वाली जो बात थी, खान साहब वाली बात, वो अभी भी रही। लेकिन बाहर से एंड पे वो मान गए कि मैं दोनों उन्होंने मेरी बात को माना कि नहीं। एक बार मेरे साथ भी बराबर गए, किसी सिंधी मानू ने इनको लड़ा दिया था, उनके साथ बड़ा मेरे पास लड़ने के लिए आए, तो मैं चुप करके एक साइड पे हो गया। जब ये ज्वाइन किया तो डॉक्टर मुश्ताक हसन साहब जो जिस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे, उनके कमरे में मैं बैठा हुआ था, तो शेर खान भी बाहर से आया। इससे पहले 3 साल पहले की लड़ाई हुई है। लड़ाई सिर्फ लफ्जों में है कि बस ये नाराज था, मैं पीछे हट गया, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। कि शेर खान भी नाराज है तो छोड़ो। ये जो इन्होंने कहा है ना बात के पक्के हैं तो पक्के हम भी, फिर तुम्हारा यूनिवर्सिटी हम भी नहीं है। फिर दोस्तों के लिए तो बंदा पढ़ता पढ़ाता है, दोस्तों के साथ होता है, दोस्त ही नाराज है तो मैंने छोड़ दीजिए, मैं आ गया बाहर। तब इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, फिर दोबारा से तो ये इन्होंने ऐसे करके देखा, तो ये पीछे आए, दुश्मन बैठा हुआ, तो दुश्मन खड़ा होकर बाकी बोल गए, तो फिर मैंने गले लाकर बोला ये हो गया। मासूमियत भी है, बेतहाशा मासूम है, कामबाज है, मेहनती है, मासूम है। मैंने कभी इसमें कोई ऐसी बात नहीं देखी कि जिसको जहाँ पे कहा जाए हाँ ये टूर से नहीं करता, ये इसका काम था। सारे टूर्स और यूनिवर्सिटी में जितने टूर हम हमारी तरफ से DAD जी ने किए हैं, किसी और ने नहीं किए। फिर भी खान साहब अगली जो लाइफ जो आप ये वैसे तो ये हमारी तरह तो हमारा तो है नहीं कि हमारा लाइफ गुजारेगा, हम डॉक्टर साहब वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो देखते हैं कि अल्लाह करे खुश करो और बहुत ही प्यारी ज़िंदगी आगे भी गुजारी जैसे पहले गुजारी है, और बच्चों के साथ इस्लाम है। बहुत शुक्रिया मलक साहब के साथ खान साहब का ये सफर 88 से शुरू हुआ, उसके बाद फिर 96 ऑनवर्ड्स ये सफर मेरे साथ इनका शुरू हुआ। इससे पहले भी कुछ सफर जो स्कूल के दौर में था। खान साहब फाती के बहुत नुमाइंदाज खिलाड़ी रहे हैं। MC गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से ये इन्होंने डिफरेंट चैंपियनशिप से उसमें पार्टिसिपेट किया, और बाकी ये कुछ बताएंगे। इनके इलाके के एक और खूबसूरत हमारे कोलीग्स बैठे हुए हैं जो इनको बचपन से जानते हैं, क्योंकि स्कूल का दौर बचपन में ही होता है। तो अमीर मोहसन साहब, इसमें ये दोनों अमीर मोहसन साहब और शेर खान साहब जो वो हाथी के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और तो अल्लाह ताला इनको और ये हर इनकी जो ये इस वक्त जो गुड लुकिंग और जो एज है उसके पीछे इनका स्पोर्ट्स मैन का होना जो उसका हाथ है कि ये अच्छे स्पोर्ट्स मैन रहे हैं। और उसके अलावा ये कॉलेज में भी मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर ये पार्टिसिपेट, कॉलेज की जो स्पोर्ट्स कमेटी है उसके भी मेंबर रहे हैं। खान साहब यहाँ इस कॉलेज के अंदर हम 2007 में आए हैं, तो लशारी साहब के दौर में खान साहब के जैसे इनकी पर्सनैलिटी है, हर प्रिंसिपल के ये पसंदीदा शख्सियत रहे हैं। सिर्फ एक चीज आगे जब 2 खान इकट्ठे हो गए, उसमें थोड़ा सा छोटे खान है बड़े खान के साथ वो रिलेशनशिप नहीं रहे जो पहले प्रिंसिपल साहब के साथ थे। भलाइयों अगला तकरीर अब मैं शेर खान साहब से मुतमस हूँ, और अपने बारे में अल्फाज मैं आपने शेर खान ही समझा, वहाँ नहीं समझा तो जाके मान बन जाए। आज देर दाल बना के चलना है। 1999 को मेरा इस जो एजुकेशन का शोबा था वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। इससे पहले मेरी सर्विस थी 91 से ऑनवर्ड थी जो 99 तक रही ऑपरेशन में। वो बहुत जैसे आप समझ लें कि IQPF उसको कहते थे, इंटरनेशनल प्लान पेरेंटहुड फेडरेशन। 160 या 62 ममालिक थे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ओवरसीयर डेवलपमेंट के नाम से वो चलाते थे।
डॉक्टर अतियर अनायतुल्लाह उसको हेड करती थी। खुद भी वो मिनिस्टर रही हैं और बहुत ही काबिल, जिसको कह सकते हैं कि वर्किंग के लिहाज से वो बहुत काबिल थी। और उनका ये मकसद होता था काम काम काम, और उस काम के अंदर 3-4 चीजें वो रखती थी: ड्यूटी, हार्ड वर्किंग, स्किल, और उसका जो रिजल्ट था वो ढूंढते थे बस। और उन्होंने कोई चीज नहीं हैंडल करनी, बस जिसको उन्होंने कोई काम दिया तो ये सिलसिला शुरू हो गया। तो जब मैं 91 में फर्स्ट वाक इंटरव्यू वाक जैसे होता है वो मैं गया, तो उसमें जब शुरू में मैंने स्टार्ट करने के लिए भाई को कहा मुझे यार वहाँ छोड़ देना, अमीर पैलेस के करीब इनका दफ्तर था। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं जस्ट राइट जैसे वेल ड्रेस हो के गया इंटरव्यू शुरू करने के लिए। अभी मैंने उतरना था उनसे, वो मैंने उतरा तो कहता है यार मैं अबू को जाके बताऊंगा ये तुम फैमिली प्लानिंग में नौकरी करने लगे। तो ये तो एक महकमा ही नहीं अच्छा, वो उस वक्त इसका लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट था। तो मैंने कहा अच्छा यार मुझे जाने तो दो, मैं देखूं तो सही अंदर है क्या। तो वहाँ मैं जब गया तो वहाँ उनसे वो जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। कैंडिडेट कुछ थे कोई 17-18 के करीब सोशियोलॉजी के, इसी तरह, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर लिखा था सोशल साइंसेस, तो उसमें हम फॉल करते थे। तो मुझे वो वहाँ से डॉक्टर था, उन्होंने कहा कि ये आप कैसे आ गए। तो मैंने कहा कि अगर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं घर जाऊँ। उन्होंने कहा कि आप सिटिंग करें, मैं अंदर से पूछ के। उन्होंने कहा कि बताओ। वो लाहौर से कोई टीम आई थी, डायरेक्टर जनरल मेडिकल का, वो सारे, वो इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। इंटरव्यू स्टार्ट होने से एक बड़ा मुझे एक एज थोड़ा था कि उन्होंने पूछा जी आप क्या करते हो, क्या किया आपने, क्या करेंगे। मैंने कहा कि मुझे पहले जॉब का बताया, आपकी जॉब का है क्या, स्टेटस क्या। तो बड़ा कॉन्फिडेंटली उससे मैंने वो सवाल किया, तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा आपने पढ़ा नहीं। मैंने कहा आपने दिया ही नहीं इसके अंदर। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग होता है, वो हमने भूल गए, नहीं लिखा। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप मुझे बताएं कैसी ट्रेनिंग करनी है, आप सवाल पूछें। फिर उन्होंने कहा कि मेडिकल के बारे में है सारी। वो मेडिकल हमारा एक शोबा ही था, मेल और फीमेल